देखिए, यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हर इंसान, हर मनुष्य एक सवाल से भागता है। एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ, जिससे हर इंसान भागता है। हर इंसान, मैं कौन हूँ, ये सवाल हर इंसान की है, हर मनुष्य की है। और इस सवाल से हर इंसान डरता है, हर इंसान भागता है। ये नहीं कि ये सवाल किसी के अंदर नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सवाल किसी के अंदर नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सवाल सभी के अंदर है। ये सवाल सभी के अंदर है कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सवाल गलत है और ये सवाल नहीं है। नहीं, यही सवाल सही है और यही सवाल सबकी सवाल है, सबका सवाल है कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और ना ही मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या होगा ये जानकर कि मैं कौन हूँ? होगा क्या ये जानकर कि मैं कौन हूँ? ऐसे तो मैं जानता ही हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। हमारी तो पहचान है ही, हम तो पहचानते हैं ही कि मैं कौन हूँ। हर कोई जानता है कि मैं कौन हूँ। हर मनुष्य, हर इंसान जानता है कि मैं कौन हूँ। मगर फिर भी ये सवाल सबके अंदर है कि मैं कौन हूँ। अगर सब कोई जानता ही है कि मैं कौन हूँ, सब कोई पहचानता ही है कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये सवाल क्यों है कि मैं कौन हूँ? ये सवाल क्यों है? तो देखिए, ये सवाल जो है, इसका जवाब बहुत बड़ा है। इसका जवाब बहुत बड़ा है, मगर इस सवाल से भागने से जवाब नहीं मिलेगा। इस सवाल से भागने से जवाब नहीं मिलेगा। और हर कोई भागता है, हर कोई भागता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो इस सवाल से भागता नहीं है, इस सवाल से डरता नहीं है, इस सवाल से भागता नहीं है, इस सवाल से डरता नहीं है। अब ये सवाल कहाँ पर पैदा होता है? कहाँ जाने से ये सवाल पैदा होता है? हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ आपको पहचानने वाला पहचानता है। सब जगह आपकी पहचान है, सब जगह आपको पहचानने वाले हैं। तो ये सवाल पैदा नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये सवाल कोई करेगा ही नहीं कि तुम कौन हो। कोई नहीं करेगा ये सवाल कि तुम कौन हो। जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे जान पहचान वाले तुमको पहचानते हैं। क्या सवाल करेंगे कि तुम कौन हो? क्या जवाब दोगे कि मैं कौन हूँ? तो जितने तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे पहचानने वाले हैं, उनके पास जाने से सवाल पैदा नहीं होगा।
कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। वो लोग नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो। क्यों? कि वहाँ तुम्हारी पहचान है, वहाँ तुम्हारी पहचान है। तुमने वहाँ एक पहचान बनाई है, तुमको वहाँ पर पहचाना जाता है। जो पहचान तुमने बताई है, जो पहचान तुमने बनाई है, जो पहचान तुमने दी है, उसी पहचान से वो लोग पहचानते हैं। जैसे एक औरत है, एक ही औरत है, एक ही शक्ल, एक ही सूरत है। एक औरत की एक ही शक्ल, एक ही सूरत है, मगर वो बेटी है, बहू है, बहन है, माँ है, भौजाई है, मामी है, चाची है, खाला है, साली है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, दादी है, नानी है, नौकरानी है, दासी है, रानी है, मालकिनी है, और वेश्या भी है, और वेश्या भी है। ये एक औरत की सच्चाई, ये औरत की हकीकत है। ये हर औरत की सच्चाई, हर औरत की हकीकत है। मगर होगा क्या कि सब जगह तो औरत खुश होगी। जितनी मैंने बताई औरत की पहचान, औरत की पहचान जो मैंने बताई, कहीं औरत गुस्से में नहीं आएगी, कहीं औरत नाराज नहीं होगी। फिर से मैं दोहराता हूँ, पहले माँ है, फिर बेटी है, फिर बहन है, फिर बहू है, फिर भौजाई है, फिर चची है, मामी है, बुआ है, खाला है, साली है, दादी है, नानी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, संतोषी है। ये सब मैंने जो कहा, हर औरत सुनकर नाराज नहीं होगी, कोई औरत ये बात सुनकर नाराज नहीं होगी। और जहाँ बोलेंगे कि वेश्या है तो नाराज हो जाएगी, जबकि हर औरत वेश्या है। हर औरत, चाहे वो किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की बीबी हो, किसी की महबूबा हो, किसी की गुरु हो, किसी की साली हो, जो भी है। मगर जैसे ये सब औरत ही है, ऐसे ही औरत वेश्या भी है। हर औरत वेश्या भी है, मगर ये मानने के लिए कोई औरत तैयार नहीं होगी। जबकि है, जबकि है, वेश्या भी है औरत ही। और हर औरत, हर औरत, मेरी माँ भी, मेरी बहन भी, मेरी बेटी भी, जितनी नारी है, सब में इतनी रूप है। मगर सब रूप नारी को पसंद है, मगर वेश्या का रूप किसी को पसंद नहीं है। डायनी भी है, डायन भी है, औरत डायन भी है, डायनी भी है, वेश्या भी है। मगर डायनी भी कहा जाए, डायन भी कहा जाए, तो भी वो नाराज नहीं होगी, तभी वो नाराज नहीं होगी। मगर वेश्या कहा जाए
किसी भी औरत को वेश्या कहा जाए तो नाराज हो जाएगी, जबकि हर औरत वेश्या है। हर औरत, हर औरत, हर औरत, चाहे वो मंदिर की देवी दुर्गा ही क्यों न हो, काली ही क्यों न हो, लक्ष्मी ही क्यों न हो, सरस्वती ही क्यों न हो, आदि शक्ति माता ही क्यों न हो, जो भी औरत है उसका एक रूप वेश्या का भी है, उसका एक रूप वेश्या का भी है। अब ये वेश्या का जो रूप है, इस रूप से हर औरत डरती है। इस रूप में आने से हर औरत डरती है, कहीं हम बाजार में वेश्या बनकर नहीं बढ़ जाए, कहीं हम बाजार में वेश्या बनकर नहीं बढ़ जाए। इससे हर औरत डरती है, कहीं हमें वेश्या नहीं बनने पड़े, कहीं हमें जिस्म बेचकर पेट नहीं पालनी पड़े। ऐसी कभी बुरा वक्त नहीं आए कि हम वेश्या बन जाए, ऐसा कभी बुरा वक्त नहीं आए कि हम वेश्या बन जाए। ये सबसे गिरी हुई शक्ल है, ये सबसे भद्दी बदसूरत खराब शक्ल है औरत के लिए। अब इससे बुरी, इससे भद्दी, इससे बदसूरत, इससे खराब शक्ल नहीं है। तो ये भी हर औरत है, हर औरत है, मगर कोई औरत इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगी, कोई औरत ये बनने के लिए तैयार नहीं होगी। किसी भी औरत को कहेंगे तुम वेश्या बन जाओ, बहुत पैसा कमाओगी, नहीं बनना चाहेगी, नहीं बनना चाहेगी। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। किसी भी औरत को कहेंगे कि चलो मैं तुम्हें बाजार में बैठाता हूँ, वेश्या बन जाओ, बहुत पैसा कमाओगे और बहुत मज़ा भी पाओगे, पैसा भी पाओगे, मज़ा भी पाओगे, बहुत मर्दों से मिलोगी और बहुत पैसा कमाएंगे, मज़ा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो कोई भी औरत इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगी। कोई भी औरत नौकरानी बनने की तैयार हो जाएगी, नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाएगी, वेश्या बनने के लिए तैयार नहीं होगी। मगर आज समाज में कितनी वेश्याएं हैं बाजारों में, बनी है कि नहीं बनी है, हालात के शिकार होकर के, मजबूरी में आकर के बनी है कि नहीं बनी है। तो औरत वेश्या है कि नहीं है, वेश्या औरत है कि नहीं है, औरत वेश्या है कि नहीं है, वेश्या औरत है कि नहीं है ना। बाजारों में जाकर देखिए कितनी वेश्याएं हैं। अरे एक दो की बात नहीं है, हर स्टेट में, बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, गांव-गांव में, गांव-गांव में भी है। तो वेश्या भी औरत ही है, औरत ही वेश्या भी है। मगर इस रूप को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी औरत नहीं पसंद करती, खुद वेश्या भी इस रूप को नहीं पसंद करती, खुद वेश्या भी इस रूप को पसंद नहीं करती। तो इतने सारे रूप में एक ये रूप है जो औरत का रूप है, एक ये शक्ल है जो औरत का शक्ल है। तो क्या ये शक्ल औरतों की नहीं है, ये रूप औरतों की नहीं है? तो फिर बाजार में जो बैठी है वो औरत नहीं है तो क्या है, औरत ही न है। और वो वेश्या नहीं है तो क्या है, वो वेश्या ही न है, वेश्या ही है ना। मगर उन्हें कोई वेश्या कहे उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो वेश्या है ही, वो वेश्या है ही। और वो वेश्या बन गई, अब उसको बुरा नहीं लगता,
और उसको बुरा नहीं लगता। जाकर देखिए, वेश्याओं के पाड़े में जाकर देखिए, वेश्याओं के मोहल्ले में जाकर देखिए, सज धज करके श्रृंगार करके खड़ी हो जाती है। अपनी बोली, अपनी नीलामी अपनी जुबान से खुद लगाती है इशारे में। अपनी बोली, अपनी नीलामी खुद लगाती है इशारे में। अब जरा बताइए कि अपने ही जिस्म को अपने ही बेच रही है, अपने ही पेट पालने के लिए, अपने ही पेट को पालने के लिए अपने ही जिस्म को अपने ही बेच रही है। उसको अगर पहले कहा जाता तुम वेश्या हो तो उसको बहुत बुरा लगता, मगर वो वेश्या बन गई है, अब उसको बुरा नहीं लगता, अब उसको बुरा नहीं लगता। तो यहाँ मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आदमी क्या नहीं है, इंसान क्या नहीं है, मनुष्य क्या नहीं है, क्या नहीं है मनुष्य, क्या नहीं है इंसान, क्या नहीं है आदमी। क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है आदमी, क्या क्या नहीं है इंसान, क्या क्या नहीं है मनुष्य, क्या क्या नहीं है। अब वो अगर कहे कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या वो मुसलमान ही है, कट्टर मुसलमान हूँ तो क्या वो खालिस कट्टर मुसलमान ही है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं है। अगर वो हिंदू है तो क्या वो कट्टर हिंदू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, तो क्या इसके अलावा वो और कुछ नहीं है। और यही उसकी असली पहचान है, यही उसकी बुनियादी हकीकी सच्ची पहचान है, यही उसकी बुनियादी असली सच्ची हकीकी पहचान है कि वो मुसलमान है, या कि वो हिंदू है, या कोई सिख, या कोई ईसाई है, या कि वो बौद्ध, या कि वो जैन है, या फिर वो नास्तिक है, या फिर वो नास्तिक है। तो क्या वो सही पहचानता है, उसकी सही पहचान है कि वो नास्तिक है। जो नास्तिक है क्या वो सही मानों में नास्तिक है, उसकी यही पहचान है कि वो नास्तिक है, उसकी यही पहचान है कि वो नास्तिक है, या उसकी यही पहचान है कि वो मुस्लिम है, या उसकी यही पहचान है कि वो हिंदू है, या उसकी यही पहचान है कि वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, क्या और भी पहचान है। और भी पहचान है ना, अमीर है, गरीब है, राजा है, फकीर है, मिनिस्टर है, ऑफिसर है, लीडर है, वोटर है, केडर है, इंडियन है, अमेरिकन है, जापानी है, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अरबी, ये भी तो पहचान है ना। उसके बाद बंगाली है, मद्रासी है, तेलुगु है, बिहारी है, असामी है, ये सब भी तो पहचान है, ये सब भी तो बताते हैं ना, ये सब भी पहचान कराते हैं ना, कि नहीं कराते हैं। तो ये सब पहचान कराने के बाद, ये सब पहचान होने के बाद, ये सब पहचान कराने के बाद, ये सब पहचान होने के बाद क्या उसकी पहचान पूरी हो गई, उसकी जानकारी पूरी हो गई, क्या उसने पूरी तरह से पहचान लिया, क्या उसने पूरी तरह से जान लिया। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, क्या वो पूरी तरह से पहचान गया, क्या वो पूरी तरह से जान गया।
और जो जानता है क्या वो सही मानों में वो वही है? जो जानता है सही मानों में क्या वो वही है, या कुछ और भी है, या कुछ और भी है? तो आप ये सब पहचान लेकर जहाँ जहाँ जाएंगे आपको पहचाना जाएगा, जहाँ जहाँ जाएंगे पहचाना जाएगा। मगर एक जगह है जहाँ ये सब पहचान नहीं चलेगी। एक जगह, खुद के पास जब आएंगे कि सारी पहचान आपकी बेकार हो जाएगी। खुद के पास जब लौट कर आएंगे तो ये सारी पहचान बताएंगे तो नहीं माना जाएगा। पूछा जाएगा कि तुम कौन हो? तुम बताओगे मैं दुनिया में मेरी पहचान है, दुनिया वाले मुझे पहचानते हैं, मैंने एक पहचान बनाई है, मैंने एक पहचान बनाई है और ये मेरी पहचान है। तो खुद के पास ये सब पहचान नहीं चलेगी। खुद से अगर कहोगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, तो यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। सब जगह ये पहचान चल जाएगी, हर जगह ये पहचान चल जाएगी। जब तुम अपने करीब अपने पास आओगे तो खुद को नहीं बता सकोगे कि मैं कौन हूँ। वहाँ पूछेगा तुम कौन हो, तुम ये सब पहचान बताओगे, यही सब पहचान तुम बताओगे, मगर कहेगा नहीं ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। तो तुम बार बार कहोगे कि यही सब तो मेरी पहचान है और यही सब तो मैं पहचानता हूँ, तो सबको बता देंगे, मान लेगा सब तुम्हारी पहचान को, सब मान लेगा तुम्हारी पहचान को, जो जो पहचान तुम बताओगे। मगर जब तुम अपने पास आओगे, अपने करीब आओगे, अपने को पाओगे, तो पूछेगा तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो तुम जितनी पहचान बताओगे ये सब बेकार हो जाएगा। बोलेगा नहीं तब मैं तुमको नहीं पहचानता, तब मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। अगर ये तुम्हारी पहचान है तो मैं तुमको नहीं पहचानता और तुम खुद को नहीं पहचानते हो। अगर बताओगे कि ये तुम्हारी पहचान नहीं है तो क्या है, तो बोलो वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पहचान कहाँ खो गई है, तुम्हारी पहचान कहाँ खो गई, तुम कौन हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। हैरान हो जाओगे कि भाई मैंने इतनी पहचान बताई और ये मैं नहीं हूँ तो कौन हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। इतनी पहचान मैंने बताई, इतनी पहचान मैंने बताई, इनमें से एक भी पहचान मेरी नहीं है, एक भी मेरी पहचान नहीं है। कहेगा नहीं, अगर ये तुम्हारी पहचान है तो मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ और तुम खुद को पहचानते नहीं हो। और जब तुम खुद को नहीं पहचानते हो तो मैं तुमको नहीं पहचानता। और तुम खुद को ही नहीं पहचानते हो, तुम खुद को ही नहीं पहचानते हो, ये सब पहचान तुम्हारी कैसे है, ये सब पहचान तुम्हारी कैसे है। तुम तो खुद को नहीं जानते हो, तुम तो खुद को नहीं पहचानते हो और बताते हो कि हम फलाएं 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 फलाएं, ये है ये है ये है ये है, मगर ये सब तो तुम नहीं हो, ये सब तो तुम नहीं हो, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम भागोगे, तुम भागोगे, नहीं मानेगा कि ये सब तुम हो,
नहीं मनवा सकोगे, ये सब मैं हूं। बस वहां से यही जवाब आएगा कि तुम पहचानते नहीं हो खुद को, तुम पहचानते नहीं हो खुद को, इसलिए मैं पहचानता नहीं हूं तुमको कि तुम कौन हो, जाओ यहां से। तो अपने आप को ये पहचान दिखा करके आप धोखा नहीं दे सकेंगे। वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। वो बार बार कहेगा कि तुम कौन हो, बार बार पूछेगा कि तुम कौन हो। तुम गुस्से में आ जाओगे, तुम अपने बाल नोचने लगोगे, तुम पागल जैसा हो जाओगे, तुम दीवाना जैसा हो जाओगे। सारी पहचान दोगे, कहेगा नहीं, मैं ये सब पहचान तुम्हारी नहीं है, ये सब तुम नहीं हो, तुम खुद को पहचानते नहीं हो, तुम खुद को जानते नहीं हो, तुम खुद को पहचानते नहीं हो, तुम खुद को जानते नहीं हो। अब ये बताइए कि आप चतुर्वेदी, चरो वेदों के ज्ञानी हैं, चतुर्वेदी चारों वेदों का ज्ञानी है, और अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते। दुनिया आपको जानती है कि आप चतुर्वेदी है, चारों वेदों का ज्ञानी है। दुनिया में आपका बहुत नाम है, दुनिया में आप बहुत मशहूर है। दुनिया के सामने जाते हैं चतुर्वेदी बनकर, चारों वेदी बनकर, दुनिया आपको सराहती है, दुनिया आपको सर पर बिठाती है, बहुत इज्जत देती है, फूल मालाएं पहनाती है। ये पहचान बनाकर जब दुनिया के सामने जाते हैं तो दुनिया आपको बड़ी इज्जत देती है, दुनिया आपको बहुत सराहती है, दुनिया आपको अपनाती है, दुनिया आपको सर आंखों पर बैठाती है। ये पहचान लेकर जब दुनिया के सामने जाते हैं, ये पहचान लेकर जब दुनिया के सामने जाते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करती है, हर मजहब वाले, इसलिए कि हर मजहब की किताब को जानते हैं। चतुर्वेदी, चारों वेदी, चारों मजहब वाले आपकी इज्जत करेंगे, चारों मजहब में आपकी इज्जत होगी। चारों मजहब के ग्रंथ को जानते हैं, और चारों मजहब के ग्रंथ पढ़ने वाले पंडित आपकी इज्जत करेंगे। ये चतुर्वेदी हैं, ये चारों वेदों के ज्ञानी हैं, ये बहुत ज्ञानी है। अरे इज्जत तो आपको इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। जहाँ जाएंगे स्टेज पर बुलाया जाएगा, आइए, नाम पुकारा जाएगा, आपका नाम ऐलान किया जाएगा, फला चतुर्वेदी माइक पर आ रहे हैं, अब इनकी तकरीर सुनिए, लोग आएंगे। चतुर्वेदी के नाम से मशहूर है, चारों वेदी पढ़े हैं, चारों वेदों का ज्ञान है, बड़े मशहूर है। दुनिया आपको हाथ मिलाने की कोशिश करेगी, आप हाथ मिलाते मिलाते थक जाएंगे। आपकी पाँव चूमने की कोशिश करेगी और आप थक जाएंगे। मगर जब लौटकर अपने पास आएंगे, अपने करीब आएंगे, तो सवाल आएगी कि मैं कौन हूँ, बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे कि मैं चतुर्वेदी हूँ तो नहीं मानेगा, मैं चारों वेदों का ज्ञानी हूँ नहीं मानेगा, क्योंकि चारों वेदों का तुम ज्ञानी हो, चारों वेदों को जानने वाले तुम हो। इसमें तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम चारों वेदों में? तुम इसमें कहाँ हो चारों वेदों में? तुम चारों वेदों को जानते हो, तुम अपने आप को नहीं जानते हो। तुम चतुर्वेदी हो, चारों वेदों को जानते हो, इसमें तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो इसमें? ये तो वेद है, ये तो चारों वेद है, ये तो चतुर्वेद है। तुमने वेद को जाना, चारों वेदों को जाना, ये तो तुम नहीं हो। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कौन हो?
मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। ये चारों वेद है, ये चारों वेदों का ज्ञान तुमको है, तुम चतुर्वेदी हो, चार वेदी हो, मगर इसमें तुम कहाँ हो? तुम हो कहाँ इसमें? यहाँ तो वेद है, वेद बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो। वेद बोल रहा है, तुम तो नहीं बोल रहे हो। स्टेज पर बैठकर वेद बोल रहा है तुम्हारे मुख से, तुम्हारे जुबान से, तुम कहाँ बोल रहे हो? तुम कहाँ बोल रहे हो? कुरान बोल रही है, पारा नंबर, रुकू नंबर इतना में। गीता बोल रही है, श्लोक नंबर इतना, पेज नंबर इतना। तुम कहाँ बोल रहे हो? ये तो गीता बोल रही है, ये तो कुरान बोल रहा है। गीता में भगवान बोल रहा है, तुम कहाँ बोल रहे हो? कुरान में खुदा बोल रहा है, तुम कहाँ बोल रहे हो? तुम कहाँ बोल रहे हो? कुरान में खुदा बोल रहा है, कुरान में खुदा बोल रहा है, उसी बात को तुम बोल रहे हो। गीता में भगवान बोल रहा है, उसी बात को तुम बोल रहे हो। मगर तुम तो नहीं बोल रहे हो ना। भगवान बोल रहा है, भगवान की बात तुम बोल रहे हो। गीता बोल रहा है, गीता की बात तुम बोल रहे हो। कुरान बोल रहा है, कुरान की बात तुम बोल रहे हो। मगर तुम अपनी बात नहीं बोल रहे हो। तुम अपनी बात नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हो? कि तुम अपने को जानते नहीं हो, अपने को पहचानते नहीं हो। और जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बारे में तुम क्या बोलोगे? अपने को जानते नहीं, अपने को पहचानते नहीं, अपने बारे में तुम क्या बोलोगे? बोल सकते हो तुम अपने बारे में? नहीं बोल सकते हो। स्टेज पर खड़ा होकर के बोलो तो तुम अपने बारे में, कोई नहीं सुनेगा तुमको, और न तुम्हारे बारे में कोई सुनेगा। स्टेज पर बैठकर तुम कहोगे मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुनिए, नहीं सुनेगा कोई। वहाँ गीता की बात सुनेगा, वहाँ कुरान की बात सुनेगा, वहाँ रामायण की बात सुनेगा, वहाँ उपनिषद की बात सुनेगा। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो तुम अपनी बात किससे कहोगे? तुम अपनी बात किसको कहोगे? और तुम अपनी बात कब कहोगे? तुम्हारी भी तो कुछ बात है, तुम्हारी भी तो अपनी कुछ बात है। और तुम अपनी बात किसको कहोगे? तुम अपनी बात किससे कहोगे? आज तक तुमने अपनी बात किसी से कही है? आज तक तुमने अपनी बात किसी को कही है? क्यों नहीं? इसलिए कि तुम जिसको कहोगे वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम जिसको कहोगे वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्यों? कि तुम अभी अनजान हो, तुम अभी अनजान हो। अपनी पहचान तुमको नहीं है, अपना ज्ञान तुमको नहीं है। अपने बारे में तुम क्या कहोगे? उल्टा पुल्टा कहोगे, अटपट कहोगे, कोई नहीं मानेगा। जो तुम कहोगे वो तुम हो नहीं, जो तुम कहोगे वो तुम हो नहीं। तुम अपने बारे में कभी नहीं बोल सकते, अपने बारे में तुम कभी नहीं बोल सकते। क्यों? कि तुम अपने बारे में जानते नहीं हो, तुम अपने बारे में नहीं जानते हो। नहीं जानते हो, इसलिए तुम जब भी अपने पास, अपने नज़दीक, अपने करीब आओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, और तुम नहीं बता सकोगे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि तुम जो हो वो तुम नहीं हो, तुम जो हो वो तुम नहीं हो। अगर बता भी दोगे तो कहेगा ये तो तुम नहीं हो। जो तुम हो वो तुम तो नहीं हो, और जो तुम नहीं हो वही तो तुम हो, वही तो तुम हो। तो देखिए, किसी को भी कुछ बताकर आप चले आएंगे, इज्जत कमा लेंगे, मगर जब भी अपने करीब आएंगे, अपने नज़दीक आएंगे,
तो आप अपने आप से आंख नहीं मिला पाएंगे। अपनी तारुफ, अपनी पहचान अपने आप से नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं करा पाएंगे, नहीं मनवा सकेंगे अपने आप को कभी भी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं मानेगा, सर पटकते रहिएगा, गर्दन काट कर चढ़ा दीजिएगा, फिर भी नहीं मानेगा। इसलिए कि आप खुद को जानते नहीं, खुद को पहचानते नहीं, इसलिए तो सवाल करता है। और ये सवाल आपकी अपनी है, कोई दूसरा का नहीं है। ये सवाल आप खुद ही खुद से कर रहे हैं, आपसे कोई ये सवाल नहीं कर रहा है। आपसे आप ही सवाल कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, खुद से खुद ही सवाल कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और खुद को खुद ही जवाब नहीं दे सकते, खुद को खुद ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। क्योंकि अगर जवाब दे देंगे तो नहीं पूछेगा, फिर सवाल ही नहीं करेगा, फिर तो जान पहचान होगी। जान पहचान वाला कभी पूछता है कि तुम कौन हो? जान पहचान वाला तुमसे कभी पूछा है कि तुम कौन हो? जो तुमको जानता है, पहचानता है, वो कभी तुमसे पूछता है कि तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो? आज तक कोई जान पहचान वाला तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो? तो ऐसे ही अगर तुम अपने आप को जानते हो तो तुम पूछते क्यों हो कि मैं कौन हूं? तुम पूछते क्यों हो कि तुम कौन हो? अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूं तो पूछने का सवाल ही नहीं है, पूछने का सवाल ही नहीं है, और बोलने का सवाल ही नहीं है कि मैं कौन हूं, बताने की सवाल ही नहीं है कि मैं कौन हूं। मगर आप वो नहीं है जो आप हैं, आप वो नहीं है जो आप हैं। ऐसे तो अब बहुत कुछ है, ऐसे तो अब बहुत कुछ है। आदमी क्या नहीं है? जानवर नहीं है, हैवान नहीं है, दरिंदा नहीं है, शैतान नहीं है, फरिश्ता नहीं है, इंसान नहीं है, भगवान नहीं है। क्या नहीं है आदमी? आदमी क्या नहीं है? एक आदमी ही तो है। जैसे औरत क्या नहीं है? बीवी नहीं है, शौहर हो गई, बीवी नहीं है वो। बच्चे हो गए, माँ नहीं है वो। ननद है, भौजाई नहीं है वो। भौजाई है, ननद नहीं है वो। जितने रिश्तों की पहचान है वो सब एक औरत है। और बाजार में बैठ गई तो वेश्या भी है, नहीं भी बैठी तो ये उसके अंदर है। ये नहीं कि वो वेश्या नहीं है। इतने पहचान होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो औरत वेश्या है। कब वो वेश्या बनेगी? जब ये सब पहचान उससे छीन ली जाएगी, मजबूर कर दी जाएगी, लाचार कर दी जाएगी, समाज से निकाल दी जाएगी, घर से निकाल दी जाएगी, दर दर के ठोकरे खाने के लिए बाहर कर दी जाएगी। कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा जहाँ जाएगी, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा जहाँ जाएगी। एक ही दरवाज़ा उसको मिलेगा, बाजार। वहाँ जाकर बैठ जाएगी, वहाँ भी कोई उससे पूछेगा नहीं, वहाँ भी कोई उससे पूछेगा नहीं, खड़ी रहेगी। जिसको पसंद आ जाएगी वही उसको पैसा देकर ले जाएगा। अगर नहीं पसंद आएगी तो कोई उसको पूछेगा नहीं, खड़ी रहेगी। ग्राहक आएंगे, इसके उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सी वेश्याएं हैं, तो वहाँ भी उसकी कोई पहचान नहीं है। वेश्या है मगर मशहूर नहीं है, वहाँ उसकी पहचान बनानी पड़ेगी, तब लोग उसी के पास आएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। तो वहाँ एक पहचान बन गई, फलां वेश्या, पूरी मशहूर हो गई, नगर बहू अम्रपाली मशहूर हो गई। अब जो भी जाएगी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, जो भी वेश्या जाएगी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। पहले वो, उसके बाद ही कोई होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं कौन हूँ, ये सवाल
हर मनुष्य की, हर इंसान की, हर औरत, हर मर्द की, हर औरत मर्द की, हर मनुष्य, हर इंसान की एक ही सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्यों कि इसका जवाब बहुत बड़ा है। इसका जवाब ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं राजा, मैं फ़कीर हूँ, मैं आलिम, मैं पंडित, मैं गुरु, मैं ज्ञानी हूँ। जितनी भी पहचान है, मैं कौन हूँ, उसका जवाब नहीं है। जितनी भी पहचान है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब नहीं है। तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब आप हैं। इसका जवाब ये नहीं कि मैं फला हूँ, आप ही इसका जवाब है। वो आप ही हैं। सवाल भी आप हैं, जवाब भी आप हैं। सवाल भी आप ही हैं, जवाब भी आप ही है। मैं कौन हूँ, ये सवाल भी आप ही है, और मैं कौन हूँ, ये जवाब भी आप ही है। अगर जब सवाल का जवाब देना नहीं है, जवाब बनना है। ये जवाब देना नहीं है, जवाब बनना है। जैसे एक औरत माँ बनेगी तब उसे माँ कहा जाएगा, बीवी बनेगी तब उसे बीवी कहा जाएगा, बहू बनेगी तब उसे बहू कहा जाएगा, सास बनेगी तब उसे सास कहा जाएगा। ऐसे नहीं कहा जाएगा ना। शादी नहीं हुई, बहू कौन कहेगा, बीवी कौन कहेगा। शादी नहीं हुई तो उसको कोई बहू कहेगा, कोई बीवी कहेगा, कोई भाभी कहेगा। शादी नहीं हुई तो उसको न कोई बीवी कहेगा, न कोई बहू कहेगी, न कोई भौजाई कहेगी, न कोई मामी, न कोई चाची, न कोई दादी, न कोई नानी, कुछ नहीं। शादी नहीं करेगी तो ये पहचान उसको नहीं मिलेगा। शादी करेगी तो बीवी बन गई, तो बहू बन गई, भौजाई बन गई, चाची बन गई, मामी बन गई। ये शादी के बाद पहचान मिलती है। इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना पड़ेगा। बच्चा होगा तभी आपको माँ कहा जाएगा, नहीं तो कोई आपको माँ नहीं कहेगा। बच्चा जब तक पैदा नहीं होगा आपको माँ नहीं कहा जाएगा। शादी जब तक नहीं होगा तब तक बीवी नहीं बन सकती है, दुल्हन नहीं बन सकती है। बच्चा पैदा नहीं होगा जब तक माँ नहीं बन सकोगी। तो एक बच्चा पैदा होगा तब तुमको कोई माँ कहेगा कि ये माँ बन गई। वो पैदा जो होगा वही तुमको माँ कहेगा। जो पैदा होगा तुमसे, जिसको तुम पैदा करोगी, वही तुमको माँ कहेगा, उसी की तुम माँ बनोगी। एक औलाद अगर पैदा हुआ तो एक ही औलाद की तुम माँ हो, एक ही औलाद की माँ हो, वही एक औलाद तुमको माँ कहेगा। और औलाद अगर मर गया तो माँ कहने वाला खत्म, अब तुम माँ नहीं हो, क्योंकि वो मर गया, अब तुम माँ नहीं हो। शोहर मर गया तो तुम बीवी नहीं हो, औलाद मर गया तो तुम माँ नहीं हो, अब तुम बेवा हो गई, अब तो बिन माँ की हो गई, बिन बच्चे की हो गई। तो इसी तरह से ये पहचान जो है तुम्हारी किसी से है, किसी वजह से है, और ये पहचान तुमको मिली है। ये पहचान तुमको मिली है, समाज से मिला है, दुनिया से मिली है, जन्म से मिला है, पैदाइश से मिली है। ये पहचान तुमको समाज से मिला है, जन्म से मिला है, पैदाइश से मिला है, मगर तुम्हारी ये पहचान नहीं है। तन्हाई में, अकेले में बैठकर सारे रिश्ते नाते को तोड़कर, सारे रिश्ते नाते को छोड़कर, कोरे कागज होकर अब अपनी पहचान बताओ। अब अपनी पहचान बताओ, जो तुम्हारी असली पहचान है, जो तुम्हारी असली पहचान है, जो तुम्हारी अपनी पहचान है। और वो बताना नहीं पड़ेगा, उसको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम वो हो जाओगे। जो तुम्हारी पहचान है वो तुम हो जाओगे।
जैसे बीवी हो गई शादी करके, और उसका स्वर पहचान लिया मेरी बीवी है, उसका स्वर पहचानता है कि मेरी बीवी है। बच्चा हो गया, उसका बच्चा जानता है कि मेरी माँ है। माँ बोलने वाला पैदा हो गया, वो कहेगा कि तुम माँ हो, और उसी से तुम पहचानोगे कि मैं माँ हूं। बीवी कहने वाला पैदा हो गया, वो कहेगा कि तुम मेरी बीवी हो, उससे तुमको पहचाना जाएगा तुम बीवी हो। तो शौहर से तुम्हारी पहचान होगी कि तुम बीवी हो, बच्चे से तुम्हारी पहचान होगी कि तुम माँ हो, मजहब से तुम्हारी पहचान होगी कि तुम हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुल्क से पहचान होगी कि तुम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमरीकी, रूसी, जापानी हो, स्टेट से पहचान होगी कि तुम बंगाली हो, बिहारी हो, बम्बैया हो, मद्रासी हो, तमिल हो, असमी हो। जात से पहचान होगी कि तुम दुनिया हो, जुलाहा हो, खान हो, पठान हो, क्षुद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। मगर तुम्हारी जो पहचान तुमसे है, तुमसे जो तुम्हारी पहचान है, तुमसे जो तुम्हारी पहचान है, किसी और से नहीं, वो पहचान तुम्हारी तन्हाई में अकेले में आकर पहचानोगे अपने आप को तो डर जाओगे। ये नहीं कि पहचान जाओगे, डर जाओगे। तन्हाई में आओगे, अकेले में आओगे, एकांत में आओगे तो नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन हूं। इतनी मखौटे तुम्हारे ऊपर लगाए गए हैं, इतने चेहरे तुम्हारे ऊपर चढ़ाए गए हैं, इतने मेकअप तुमको किए गए कि तुम्हारी अपनी शक्ल तुमको दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी अपनी सूरत तुमको दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी अपनी हकीकत, तुम्हारी अपनी सच्चाई तुमको दिखाई नहीं देगी। चेहरे उतारते 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 उतारते, मखौटे उतारते 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 तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम अपनी असली चेहरे को नहीं देख पाओगे। जो तुम्हारी असली चेहरा है, जो तुम्हारी असली शक्ल है, उसको तुम नहीं देख पाओगे और तुम मर जाओगे। मतलब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे और तुम मर जाओगे। और मर जाओगे तो मिट्टी हो जाओगे, मिट्टी कहलाओगे, मिट्टी हो जाओगे, मिट्टी कहलाओगे। ये तुम्हारी आखिरी पहचान, मिट्टी हो तुम, मिट्टी हो गए हो तुम। मिट्टी से बने थे, मिट्टी हो गए हो तुम, मिट्टी में मिल गए हो तुम, अब तुम मिट्टी हो। तुम्हें मिट्टी कहा जाएगा। मिट्टी लाने जाना है, मिट्टी देने जाना है, मिट्टी आ गई है, मिट्टी चली गई है, मिट्टी रखी हुई है। तुम क्या हो? मिट्टी हो। अब कोई नहीं कहता कि मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये वो है, फलाना है, अमीर है, गरीब है, राजा है, फकीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है। मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। और कोई तुम्हारी पहचान नहीं है। मिट्टी थे, मिट्टी हो, मिट्टी थे, मिट्टी हो, और मिट्टी हो गए हो। मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए हो। तो क्या ये तुम्हारी पहचान है? ये तुम्हारी पहचान है कि तुम मिट्टी हो, तुम मिट्टी हो गए हो, तुम मिट्टी में मिल गए हो और मिट्टी हो गए। ये तुम्हारी पहचान है। तो तुम्हारी पहचान है क्या? तुम्हारी पहचान है क्या? तो मान लोगे कि मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी हो जाऊंगा, मान लोगे? तुम्हें मालूम है कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे और मिट्टी हो जाओगे। मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी हो जाओगे। तो देखिए, अपनी असली पहचान को पहचानना पड़ेगा, अपनी असली पहचान को पहचानना पड़ेगा। और ये पहचान करते 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 अगर पहचान गए आप,
पहचान गए आप, तो फिर बतानी नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, फिर बतानी नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। पहचान लेने के बाद, पहचान जाने के बाद, पहचान लेने के बाद, पहचान जाने के बाद, अब अगर आप पागल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अगर मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहचान गए, आप पहचान गए। उसके बाद अगर पागल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहचान गए, आपको आपकी पहचान हो गई। और वो पहचान जो मरेगी नहीं, वो पहचान जो मरेगी नहीं, जो मिटेगी नहीं, जो खत्म होगी नहीं, वो आपकी पहचान है, वो सबकी पहचान है, वो हमारी भी पहचान है। अनमिट पहचान, अनोखी पहचान, अनजानी अजनबी पहचान, सबकी पहचान है, और एक ही पहचान है, वो एक ही पहचान है, वो एक पहचान सबकी पहचान है, और वो एक ही पहचान है सबकी पहचान। सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, सिर्फ मनुष्य की नहीं, सिर्फ इंसान की नहीं, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात की एक ही पहचान है। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात की एक ही पहचान है। एक जर्रे की भी वही पहचान है जो पूरी कायनात की है। एक कंकड़ की भी वही पहचान है जो शंकर की है। ये नहीं कि कंकड़ की पहचान अलग है, शंकर की पहचान अलग है, जर्रे की पहचान अलग है, कायनात की पहचान अलग है। वही पहचान जो खुदा की पहचान है, वही पहचान सबकी पहचान है। सबकी एक ही पहचान है, जो पहचान खुदा की पहचान है, वही पहचान सबकी पहचान है। जो पहचान खुदा की पहचान है, वही पहचान सबकी पहचान है। एक ही तो पहचान है जो पहचान खुदा की है, और किसी की कोई पहचान नहीं है, और किसी की कोई भी पहचान नहीं है। खुदा की पहचान पहचान है, खुदा की पहचान पहचान है, किसी की भी पहचान पहचान नहीं है, किसी की भी पहचान पहचान नहीं है। एक ही पहचान है, और वो पहचान खुदा की पहचान है, और वही पहचान सबकी पहचान है। सबकी रब की एक ही पहचान है, एक ही पहचान सबकी पहचान है, एक ही पहचान रब की पहचान है। रब की और सबकी एक ही पहचान है। अब वो एक पहचान जो सबकी है और जो रब की है, बंदा की भी पहचान वही, खुदा की भी पहचान वही, कंकड़ की भी पहचान वही, शंकर की भी पहचान वही, जर्रे की भी पहचान वही, खुदा की भी पहचान वही। एक पैखाने के चेंबर में जो कीड़ा है, उसकी भी वही पहचान है जो पहचान खुदा की है, क्योंकि एक ही तो पहचान है। जो पहचान खुदा की, वो पहचान सबकी है। खुदा की पहचान क्या है? जो सबकी पहचान है वो खुदा की पहचान है। खुदा की पहचान है क्या? वो आपकी पहचान है, वो हमारी पहचान है, वो सबकी पहचान है। हमारी माँ की भी पहचान वही है, हमारे बाप का भी पहचान वही है, हमारे दादा परदादा जो भी गए, सबकी एक ही पहचान है, सबकी एक ही पहचान है। अब उस एक पहचान को नहीं पहचानने की वजह से कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है। उस एक पहचान को नहीं पहचानने की वजह से सब अनजान है, सब अजनबी है। क्यों? कि वो एक जो पहचान है, उस पहचान को पहचानने वाला कोई नहीं है, और उसी एक पहचान को पहचानना सबके लिए जरूरी है। उस एक पहचान को पहचानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि सबकी वही एक पहचान है। राम की भी वही पहचान है, कृष्ण की भी वही पहचान है, नानक और मोहम्मद की भी वही पहचान है, बुद्ध कबीर की भी वही पहचान है, मीरा की भी, राबिया की भी, राधा की भी, काली की भी, दुर्गा की भी, लक्ष्मी की, सरस्वती की, बाजार में बैठी वेश्या की भी,
मंदिर में बैठी देवियों का भी, अर्श पर बैठा खुदा का भी, फर्श पर बैठा बंदे का भी, पैखाने में चेंबर में पड़ा कीड़ा का भी। एक ही पहचान है, एक ही पहचान है। वो एक पहचान क्या है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? उस एक को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़नी पड़ेगी, कि रामायण पढ़ना पड़ेगा, कि कुरान पढ़नी पड़ेगी, कि बाइबल पढ़ना पड़ेगा, कि तारीख पढ़नी पड़ेगी, कि हिस्टोरी पढ़ना पड़ेगा, कि साइंस पढ़नी पड़ेगी, कि जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी? क्या पढ़नी पड़ेगी जिससे वो पहचान हासिल होगी? क्या करनी पड़ेगी कि उससे वो पहचान हासिल होगी? जंग करनी पड़ेगी, जहाद करनी पड़ेगी, तकरीर करनी पड़ेगी, तफसीर करनी पड़ेगी? आखिर क्या करनी पड़ेगी कि वो पहचान आपकी हो जाएगी, जो पहचान सबकी है, जो पहचान आपकी है? क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, सजदा करनी पड़ेगी, हज करनी पड़ेगी, नेकी करनी पड़ेगी, उपवास रखनी पड़ेगी, रोजा रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी उस पहचान को हासिल करने के लिए, जो पहचान आपकी खो गई है? जो अब पहचान आपकी खो गई है, उस पहचान को हासिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? जैसे एक राजा, पहले राजा था, अब वो राजा नहीं है। पहले वो राजा था, अब वो राजा नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? राज हासिल करनी पड़ेगी, तख्त हासिल करना पड़ेगा, ताज हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए जंग करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई पड़नी पड़ेगी, इसके लिए जीतनी पड़ेगी, तब वो फिर से राजा कहेगा, नहीं तो नहीं। तो इसी तरह से जो आपकी पहचान खो गई है, जो सबकी पहचान खो गई है, सबने अपनी पहचान खो दी है, सबने अपनी पहचान खो दी है। अपनी असली पहचान, बुनियादी पहचान, हकीकी पहचान, सच्ची पहचान जो है सबकी, एक ही पहचान है जो सबकी, वो एक पहचान सबने खो दिया है। सबने उस एक पहचान को खो दिया है। वो छोटी मोटी पहचान नहीं है, वो मामूली पहचान नहीं है, वो छोटी मोटी पहचान नहीं है, वो मामूली पहचान नहीं है, वो तो बहुत बड़ी अजीम पहचान है। उससे बड़ी कोई पहचान ही नहीं, उससे सच्ची कोई पहचान ही नहीं। एक ही पहचान है, और वो पहचान तुम्हारी खो गई है। उसे खोजनी पड़ेगी, उसे तलाशनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत तह में, बहुत गहराई में उतरनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत तह में, बहुत गहराई में उतरनी पड़ेगी। और बाहर किसी और में नहीं, बाहर किसी दोस्ते में नहीं, अपने आप में, अपने भीतर, अपने अंदर, अपने तह में, अपने गहराई में, अपने आप में डूबनी पड़ेगी। और डूब करके उस पहचान को खोजनी पड़ेगी, उस पहचान को हासिल करनी पड़ेगी, जिसको आपने खो दिया है, सबने खो दिया है। तो उस डूबने के लिए, उस गहराई तक, उस तह तक जाने के लिए आपको कौन सा काम करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, उस पहचान तक, उस तह तक, उस हद तक पहुँचा देगी। ध्यान करने से, साधना करने से, तपस्या करने से, क्या करने से आप उस जगह तक पहुँच सकेंगे, उस मकाम तक पहुँच सकेंगे जहाँ आपकी पहचान होगी, जहाँ आप अपने आप को पहचान सकेंगे। और वहाँ से पहचान करके जब आएंगे, तो वो पहचान आपकी पेशानी पर होगी, वो पहचान आपकी पेशानी पर होगी, वो पहचान आपकी पेशानी पर होगी।
जैसे चोर के पेशानी पर पसीना होता है और पसीने से चोर की पहचान हो जाती है। चोर की पेशानी पर पसीना होता है तो उतनी गहराई में आपको पहुंचाएगा कौन, उतनी गहराई में आपको ले जाएगा कौन, कौन सा नशा आपको उतनी गहराई में ले जाएगी, कौन सा खुमार आपको उतनी गहराई में ले जाएगी, किस नशे में इतनी ताकत है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी, किस खुमारी में इतनी ताकत है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी, कौन सी ताकत वहां तक जाएगी जो आपको वहां तक ले जाएगी, उतनी गहराई तक जाने की ताकत, कौन सी सीढ़ी वहां तक जाएगी, कौन सा रास्ता वहां तक जाएगा जहां जाकर आप अपने आप को पहचान सकेंगे, जहां जाकर आप अपने आप को जान सकेंगे। क्योंकि देखिए, आप बहुत ऊपर आ चुके हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी स्पीड की जरूरत पड़ेगी, बड़ी रफ्तार की जरूरत पड़ेगी, बहुत जल्दी पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। अगर पहुंचते पहुंचते मौत हो गई तो रास्ते में मर जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप पहुंचते पहुंचते रास्ते में मर गए तो पहचान नहीं पाएंगे, मरने के बाद पहचान नहीं पाएंगे, मौत के बाद पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या आपको मालूम है कि वहां तक पहुंचने से पहले आपकी मौत नहीं होगी, वहां तक जाने से पहले आपकी मौत नहीं होगी? क्या ऐसा है? क्या आप इतने करीब हैं कि वहां तक पहुंच जाएंगे, आपको मौत नहीं होगी, वहां तक पहुंच जाएंगे, आपकी मौत नहीं होगी, इतने नजदीक हैं कि आप वहां तक पहुंच जाएंगे, आपकी मौत नहीं होगी? ऐसा है कि आप उतने दूर नहीं आए हैं, उतने दूर नहीं गए हैं कि आपको पहुंचते पहुंचते मौत नहीं होगी, आपके पहुंचते पहुंचते मृत्यु नहीं होगी? तो देखिए, मैं किसी को गुमराही में नहीं ले जाता हूँ, किसी को अंधेरे में नहीं रखता हूँ। मुझे किसी को अंधेरे में रख कर मिलेगा क्या, किसी को गुमराह करके मिलेगा क्या? मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। क्या कोई मुझे देगा, मुझे कोई क्या देगा? मैंने खुद को पहचान लिया है, मैंने खुद को जान लिया, मैंने खुद को पा लिया। अब इससे बड़ा चीज़ क्या है कि मैंने खुद को पहचान लिया, खुद को जान लिया, खुद को पा लिया। अब इससे बड़ा चीज़ क्या है? अब इससे बड़ा क्या क्या चीज़ है? मैंने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, खुद को पा लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको भी कुछ नहीं चाहिए। अपनी पहचान चाहिए आपको, अपनी शनाख्त चाहिए आपको, अपनी आइडेंटिटी चाहिए आपको। जब तक आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, आपको आपकी पहचान नहीं मिलेगी, आपको आपकी शनाख्त नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी पहचान जो खो गई है, आपकी शनाख्त जो आपकी खो गई है, वो आपको अगर नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बगैर आप कुछ नहीं है, उसके बगैर आप कुछ नहीं है। पहचान के बगैर आप अनजान है, पहचान के बगैर आप अजनबी है, और अजनबी, अनजान, अजनबी अनजान का कोई वैल्यू नहीं। आप जिसे नहीं जानते, जिसे नहीं पहचानते, उसकी क्या वैल्यू है आपके सामने? जो आपको नहीं जानता, जो आपको नहीं पहचानता, उसके सामने आपकी क्या वैल्यू है? तो आपको देखेगा भी नहीं, आप उसको दिखाई भी देंगे तो देख कर चला जाएगा। वो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सवाल नहीं करेगा, इसलिए कि तुम अजनबी हो उसके लिए, तुम अनजान हो उसके लिए,
अनजान लोगों से, अजनबी लोगों से रूबरू होती है तो, आमना सामना होता है तो, आंख से तो देखते हैं। शहर में अकेले गए, कोई जान पहचान का नहीं है। शहर में गए, अकेले गए, कोई जान पहचान का नहीं है। सब अनजान चेहरे, सब अजनबी चेहरे, सब अनजान लोग, सब अजनबी लोग। पूरे शहर में भीड़ है मगर उसमें अकेले। पूरे मेले में भीड़ है, उसमें आप अकेले। भीड़ में अकेले हैं, मेले में अकेले हैं। हर आदमी तन्हा है आदमी के भीड़ में। हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में। क्यों? आखिर हर आदमी तन्हा है आदमी के भीड़ में क्यों? हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी क्यों? कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं पहचानता। सब अजनबी है, सब अजनबी है, सब अजनबी है। सब अनजान है, सब अनजान है, सब अनजान है। कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं पहचानता। हर आदमी तन्हा है आदमी के भीड़ में। हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो देखिए, अपने आप को जानना सबके लिए जरूरी है। बस अपने आप को जानना और किसी को नहीं। अपने आप को जानना और किसी को नहीं। और ये जानना बहुत कठिन है। कुरान का हाफिज होना, चारों वेदों का ज्ञानी होना, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात को जानना, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जानना, खुदा तक को भी पहचानना आसान है, मगर खुद को जानना सबसे कठिन, सबसे मुश्किल है। इसलिए कठिन है, इसलिए मुश्किल है कि आप पर इतने चेहरे, इतने मुखौटे लग गए हैं कि उसको उतारते 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 पोंछते पोंछते जब तक आपका सारा चेहरा उतर नहीं जाए, कोरा कागज चेहरा ही नहीं रह जाए, आईना बन जाए। और आईना देखे आईने को आईने में, आईना आईने को देखे आईने में, आईने को आईना नजर आए आईने में। आईना देखे आईने को आईने में, आईने को आईना नजर आए आईने में। चेहरा नहीं, चेहरा नहीं, रूप नहीं, अरूप, रूप नहीं अरूप, रूप नहीं अरूप, चेहरा नहीं, आईना। आप आईने के सामने खड़े हो जाए और आप अगर उसमें नजर आते हैं तो आपकी पहचान खो चुकी है, आपने अपना पहचान खो दिया है। आईने के सामने खड़े हो गए और आईने में आप नजर आते हैं तो बस आप खो चुके हैं अपने आप को। क्योंकि जब आईने में खड़े होकर देखेंगे अपने आप को तो दिखाई नहीं देंगे, नजर नहीं आएंगे, आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे। क्यों? कि आईना क्या मुझे दिखाएगा, आईना क्या मुझे दिखेगा? मैं तो खुद एक आईना हूं, मैं तो खुद एक आईना हूं। मैं कोई चेहरा थोड़ी हूं कि आईना मुझे देख लेगा। मैं तो खुद आईना हूं, चेहरा नहीं हूं कि आईना मुझे देख लेगा। आईने के सामने खड़ा हो गया तो आईना को आईना ही नजर आएगा ना, चेहरा नहीं। आईने में आईना ही नजर आएगा ना, चेहरा नहीं। तो जहां तक चेहरा आपको नजर आता है, जहां तक चेहरा आपको नजर आता है वहां तक आप खोए हुए हैं। जब चेहरा नजर आना खत्म हो जाए, अपनी आंखों से आप अपने आप को नहीं देख सके, अपनी आंखों से ओझल हो जाए और सबकी आंखों से ओझल हो जाए, सबकी नज़रों से ओझल हो जाए, किसी को नज़र नहीं आए, किसी को दिखाई नहीं दे, खुद को भी नज़र नहीं आए, खुद को भी दिखाई नहीं दे,
बिल्कुल साफ हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए। हाजिर नहीं, जाहिर नहीं, गायब हो जाना, गायब हो जाना। जहां गायब हो जाएंगे, जहां गायब हो जाएंगे। अब हाजिर नहीं रहेंगे, जाहिर नहीं रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर जगह रहेंगे। हाजिर नहीं रहेंगे, जाहिर नहीं रहेंगे, हाजिर नहीं रहेंगे, जाहिर नहीं रहेंगे, हर जगह रहेंगे, हर जगह रहेंगे, मगर कहीं पर जाहिर नहीं रहेंगे, कहीं पर हाजिर नहीं रहेंगे, कहीं पर मौजूद नहीं रहेंगे। रहेंगे हर जगह, हर जगह रहेंगे, हर जगह रहेंगे, मगर मौजूद नहीं रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे। कहीं पर रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, हर जगह से उठ जाएंगे, हर जगह से उठ जाएंगे, हर जगह से उठ जाएंगे। जहां जहां पर थे वहां वहां से चले जाएंगे, जहां जहां पर थे वहां वहां से चले जाएंगे। कहीं नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे जैसे कि हम नहीं है। नहीं हो जाना, नहीं हो जाना है, कुछ नहीं हो जाना है, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं हो जाना है। जब कुछ भी नहीं था, जब कोई भी नहीं था, तब मैं था। जब कुछ भी नहीं था, जब कोई भी नहीं था, तब मैं था। जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। वो आप है, वो आप है। अगर ये आप जानते हैं अपने आप को, ये अगर आप पहचानते हैं अपने आप को कि मैं तो था जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब मैं था, और वो आज भी मैं हूं, वो आज भी मैं हूं। जो मैं था तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, वो आज भी मैं हूं। और जब कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो भी मैं रहूंगा, तो भी मैं रहूंगा। उसको पहचान लिए, उसको जान लिया, उसको पहचान लिए, उसको जान लिए। जो कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब भी था, और कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी रहेगा। उसको आपने जान लिया, वो आप है, वो आप है। और वही सब है, वही सब है, वही सब कुछ है। कुछ भी नहीं है कोई, कुछ भी नहीं है कुछ, खुदा भी नहीं है कोई, खुदा भी नहीं है कुछ। देखिए, मैं लच्छेदार बात नहीं कर रहा हूं, मैं लच्छेदार बात नहीं कर रहा हूं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। हाँ, इससे आपका सर में चक्कर होगी, सर चकराएगा। क्यों? इसकी वजह यह है सर चकराने की, सर में चक्कर आने की, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कौन है, आप क्या है। मेरी बात से पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, मगर सब बेकार होगा, सब बेकार होगा। कुछ भी बताएंगे वो आप नहीं होंगे, कुछ ही बताएंगे वो आप नहीं होंगे, वो आपकी पहचान नहीं होगी, वो आपकी शनाख्त नहीं होगा। तो यहां देखिए, मैं तो एक बात पर हैरान हूं कि जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसको खुदा कहते हैं। जिसको देखे नहीं, जिसको देखते नहीं, उसको खुदा कहते हैं। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूं और हैरान भी हूं कि खुद तो खुद से अनजान है ही, और खुदा से भी अनजान है। खुद तो खुद से अनजान है ही, और खुदा से भी अनजान है। खुदा से कोई जान पहचान नहीं, खुदा से अनजान है, खुदा से कोई जान पहचान नहीं, खुदा से अनजान है। अब जो खुदा है उसको जानता पहचानता नहीं, देखता नहीं,
छूता नहीं, पाता नहीं, पकड़ता नहीं। जो छूने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता, दिखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता, जानने पहचानने में नहीं आता है, वो खुदा है। जो छूने में, पकड़ने में, देखने में, जानने में, पहचानने में नहीं आता, वो खुदा है। ऐसा खुदा है जो छूने में, पकड़ने में, देखने में, जानने में, पहचानने में, पाने में नहीं आएगा। वो हमारा खुदा है, वो सबका खुदा है। ऐसे खुदा की सजदा सब करते, ऐसे भगवान की पूजा सब करते। मंदिरों में मूर्ति रखी हुई है, वो तो भगवान ही नहीं। उसे पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, मगर तो मूर्ति है, वो तो मूर्ति है, भगवान नहीं है। तो मूर्ति को रख दिया गया। अब वहां पर भगवान को देखना है, खुदा को देखना है, मगर कभी किसी को भगवान दिखाई नहीं दिया, खुदा दिखाई नहीं दिया। कभी किसी ने भगवान को, खुदा को नहीं देखा। आंख बंद करके पूजा करते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, और बाहर मूर्ति है, भगवान नहीं। अंदर भी मूर्ति है, भगवान नहीं। तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि तुम जिसको नहीं जानते हो, जिसको तुम नहीं पहचानते हो, जिसको तुम नहीं देखते हो, जिसको तुम नहीं समझते हो, उसको तुम खुदा क्यों कहते हो? जिसको तुम नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, नहीं देखते हो, नहीं छूते हो, नहीं पकड़ते हो, उसको तुम खुदा क्यों कहते हो? उसकी तुम सजदा क्यों करते हो? और उसको तुम खुदा क्यों मानते हो? अनजान अजनबी को खुदा क्यों मानते हो? अजनबी अनजान को खुदा क्यों मानते हो? जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखते नहीं, समझते नहीं, छूते नहीं, पकड़ते नहीं, उसको तुम खुदा क्यों मानते हो? जो दिखाई नहीं देगा, जो समझ में नहीं आएगा, जो ना जानने में आएगा, ना पहचानने में आएगा, ना पकड़ने में आएगा, ना छूने में आएगा, ना पाने में आएगा, ना कोई वहां पर जा सकता है, वहां पर पहुंच सकता है। इतना दूर है, इतना ऊंचा है कि वहां तक कोई नहीं जा सकता, वहां तक कोई नहीं जा सकता। वो खुदा है, वो खुदा है। ऐसे खुदा को मानने वाले, ऐसे खुदा को सजदा करने वाले हर मुसलमान है, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई है, ऐसे ही खुदा को मानने वाले, ऐसे ही खुदा को मानने वाले, हर मजहब वाले, हर मजहब वाले। तो जो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, वो जो खुद से अनजान है, खुद से अजनबी है, खुद के लिए अनजान, खुद के लिए अजनबी है, उसका खुदा उससे अनजान क्यों नहीं रहेगा? उसका खुदा उससे अजनबी क्यों नहीं रहेगा? उसका खुदा उससे अनदेखा क्यों नहीं रहेगा? उसका खुदा उससे अनबुझा क्यों नहीं रहेगा? तो मैं अगर कहूँगा कि जितना आप सजदा करते हैं खुदा को, पूजा करते हैं भगवान को, जितना नाम लेते हैं, जितना रटते हैं, भगवान भगवान, खुदा खुदा करते हैं, उतना अगर आप खुद को जानने में लगा देते, खुद को पहचानने में लगा लेते, न गीता पढ़ते, न रामायण पढ़ते, न बाइबल पढ़ते, न कुरान पढ़ते, न दुनियावी किताब पढ़ते, न दीनी किताब पढ़ते, न कोई रिसर्च करते, न कोई खोज करते, बस इतना करते कि मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ, और मरने से पहले मुझे अपने आप को जानना है, मरने से पहले मुझे अपने आप को जानना है, मौत से पहले मुझे अपने आप को पहचानना है। क्योंकि देखिए, अभी तो आप अंधेरे में हैं, अभी तो आप अंधेरे में हैं, मौत इससे भी गहरा अंधेरा है। इस अंधेरे में नहीं जा सके, पहुंच सके, नहीं जान सके, नहीं पहचान सके, नहीं छू सके, नहीं पकड़ सके, नहीं पा सके, तो मौत के अंधेरे में जाकर नहीं जान सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, नहीं छू सकेंगे, नहीं पा सकेंगे।
और भी दूर हो जाएंगे। जिंदगी अभी दूर है, जिंदा है तो अभी दूर है, मर जाएंगे तो और फिर से दूर हो जाएंगे। इतनी दूरी बढ़ जाएगी, इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि फिर कभी करीब नहीं हो पाएंगे। मरने के बाद कोई भी कभी भी अपने करीब नहीं हो सकता, कोई भी कभी भी अपने करीब नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी है, जीवन है, जानने के लिए, पहचानने के लिए, वो भी खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं, दूसरे को जानने पहचानने के लिए नहीं, खुदा को जानने पहचानने के लिए नहीं, अपने को जानने पहचानने के लिए जिंदगी मिली है। और इस जिंदगी में आप रातों दिन मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे, तब आप अपने आप को जान सकेंगे, तब आप अपने आप को जान सकेंगे। यहाँ बचपन में नहीं जान सकेंगे, बुढ़ापे में नहीं जान सकेंगे, बीच में जवानी है और जवानी में ही जान सकेंगे। बचपन में नहीं जान सकेंगे इसलिए हम बच्चों को नहीं कहते, बुढ़ापे में नहीं जान सकेंगे इसलिए हम बुढ़ौती में किसी को नहीं कहते। जवानी में जान सकते हो, नौजवानी में पहचान सकते हो। जवानी खत्म हो जाएगी, नहीं जान सकोगे, नहीं पहचान सकोगे। जिंदा तो रहोगे, जीवित तो रहोगे, बूढ़ा तो रहोगे, मगर जानने वाली बात खत्म हो जाएगी, पहचानने वाली बात खत्म हो जाएगी। अभी मौत नहीं आई है, अभी मृत्यु नहीं हुई है, अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो, बस जवान नहीं हो, जवानी नहीं है। अब तुम पहचान नहीं सकोगे, अब तुम पहचान ही नहीं सकोगे। जैसे जवानी खत्म हो जाएगी वैसे ही तुम अंधेरे की तरफ जाना शुरू कर दोगे, मौत की तरफ जाना शुरू कर दोगे। अब वापस आने का सवाल नहीं। जवानी शुरू हुई और जवानी खत्म होगी, इतने ही में तुम खुद को जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो। अगर लग जाओगे तब, जवानी में इधर उधर जाओगे, जवानी में इधर उधर जाओगे तो कब अपने आप को पहचान पाओगे? इधर उधर जाने में, इधर उधर भटकने में आप वक्त को बर्बाद कर देंगे। फिर अपने आप को जानने में तुम्हारे पास वक्त कहाँ रहेगा? पूरी जवानी लग जाएगी पहचानने में खुद को, जानने में खुद को, पूरी जवानी लग जाएगी। ये नहीं कि कुछ दिन में पहचान लोगे तुम अपने आप को, कुछ दिन में जान लोगे तुम अपने आप को, नहीं। क्योंकि छोटी मोटी चीज को जानना आसान है, मगर तुम जिसको जानने की बात कर रहे हो वो छोटा मोटा चीज नहीं है, वो खुदा है, वो तुम हो। वो खुदा है, वो तुम हो। और खुदा को ही जानना खुद को जानना बराबर है। खुद को जानोगे मतलब खुदा को जानोगे, खुद को जानोगे मतलब खुदा को जानोगे। खुद को जानना, खुदा को जानना, ये नहीं कि खुद को जानेंगे, नहीं, खुदा को जानोगे। जब जानोगे तब ना समझ में आएगा, जब जानोगे तब ना समझ में आएगा। तुम खुद को नहीं जान पाओगे, जानोगे तब समझ में आएगा। मैं तो जानता था कि मैं बहुत जानता हूँ, अब जाना कि मैं कुछ नहीं जानता। अब जाना, जान करके जाना कि कुछ नहीं जाना, जान करके जाना कि कुछ नहीं जाना। नहीं जानता था तो जानता था कि मैं बहुत जानता हूँ। अब जब जान करके जाना है तो कुछ भी नहीं जाना है, जान करके जाना है कि कुछ भी नहीं जाना है। तो जान करके जानोगे तो कुछ भी नहीं जानोगे। जब जान करके जानोगे तो पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं बता सकोगे। जबकि जान करके जानोगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो नहीं जान करके जानोगे तो क्या जान पाओगे? यहाँ जान करके जानने वाला कुछ नहीं जाना, और तुम नहीं जान करके जानोगे तो कैसे जानोगे? तो देखिए, इस जिंदगी में, इस जीवन में
एक द्वार खुलेगा, एक दरवाज़ा खुलेगा इसमें से निकलने का। जैसे ख्वाब में, सपने में डूबे हुए हैं, तो नींद में गए हैं तब ना, ख्वाब में सपने में डूबे हैं। जब आँख खुलेगी तो सपने में रहेंगे, नींद में रहेंगे, ख्वाब में रहेंगे। आँख खुलेगी तो कहाँ रहेंगे? बिस्तर पर रहेंगे, जहाँ सोए थे वहीं पर रहेंगे। और जब नींद लगेगी तो कहाँ जाएंगे? पता नहीं कहाँ कहाँ गए सपने में, कहाँ कहाँ गए ख्वाब में, पता नहीं कहाँ कहाँ गए सपने में, कहाँ कहाँ गए ख्वाब में, कहाँ कहाँ गए नींद में। जब आँख खुली तो वहीं थे जहाँ आप सोए थे, कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे, वहीं थे जहाँ आप सोए थे, वहीं पर जागे हैं जहाँ पर आप सोए थे। जहाँ पर सोए थे वहीं पर जागे हैं, जहाँ पर सोए वहीं पर जागेंगे, लौट कर वहीं आएंगे जहाँ से ख्वाब में, सपने में गए हैं, जहाँ से नींद में गए। अपने बिस्तर पर आते ही नहीं तो ख्वाब में कहाँ से जाते हैं? अपने बिस्तर पर आते ही नहीं तो सपने में कहाँ से जाते हैं? अपने बिस्तर पर आए तो नींद में गए, नींद में गए तो ख्वाब में गए, ख्वाब में गए तो कहाँ कहाँ गए। तो अपने बिस्तर पर वापस आने के लिए आपको ख्वाब में से निकलनी पड़ेगी, नींद में से निकलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तब बिस्तर पर आएंगे, तब अपने आप को पाएंगे। तो ऐसे ही अपने आप को पाने का मतलब जागना है, जानना है। तो जागने का मतलब, जानने का मतलब हर जगह से लौट आना, हर तरफ से लौट आना, हर जगह से लौट आना, हर तरफ से लौट आना, अपने पास, अपने करीब आ जाना, जाग जाना, जान जाना। तो देखिए यहाँ हर कोई तो भाग ही रहा है अपने आप से, डर ही रहा है अपने आप से। इस सवाल से हर कोई भागता है, इस सवाल से हर कोई भागता है, मैं कौन हूँ? इस सवाल से हर कोई भागता है, हर कोई डरता है, हर कोई डरता है, क्योंकि ये सवाल आपको पागल कर देगा, ये सवाल आपको पागल कर देगा, बेहोश कर देगा, पागल कर देगा, बेहोश कर देगा, मगर खुदा कर देगा, मगर खुदा कर देगा। ये सवाल आपको पागल कर देगा, बेहोश कर देगा, मगर खुदा कर देगा, मगर खुदा कर देगा। और इस सवाल से भागोगे तो बहुत कुछ हो जाओगे। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता, बाद में यही कहोगे। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। तो पागल होंगे, उसके बाद आप नहीं होंगे, जब नहीं होंगे तो खुदा होंगे, होंगे तो कुछ नहीं होंगे, नहीं होंगे तो खुदा होंगे। तो सवाल का मतलब क्या है? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। सवाल का मतलब जवाब ये नहीं, सवाल का जवाब का मतलब नहीं होना। जो आप हो गए हैं, जो कुछ आप हो गए हैं, वो सब का मिट जाना, सब का मिट जाना, बिल्कुल ही मिटा देना, खुद ही को मिटा देना, खुद ही मिट जाना। जो बने हैं, जो हुए हैं, वो मिट जाना चाहिए। जैसे तस्वीर बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तस्वीर बना रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तस्वीर बन गई। अब वहाँ ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आएगा, तस्वीर नज़र आएगी। अब ब्लैक बोर्ड को नहीं देखा जाएगा, तस्वीर को देखा जाएगा। वहाँ पर तस्वीर नज़र आएगी, ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आएगा, तस्वीर नज़र आएगी, ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आएगा। कोई भी देखेगा तस्वीर को देखेगा, कोई भी देखेगा तस्वीर को देखेगा, ब्लैक बोर्ड को नहीं देखेगा, क्योंकि वहाँ पर तस्वीर आ गई है, ब्लैक बोर्ड
के ऊपर तस्वीर छा गई है। अब वहाँ तस्वीर नजर आएगी, ब्लैक बोर्ड नहीं। तो जब ब्लैक बोर्ड को देखना होगा तो तस्वीर को मिटा देनी होगी, फिर तस्वीर नज़र नहीं आएगा, ब्लैक बोर्ड नज़र आएगा। ऐसे ही अपने चेहरे को, अपने आप को मिटा देना होगा। आईने के सामने खड़े होंगे तो आप नहीं होंगे, आईना होगा। आईने के सामने खड़े होंगे तो आप नहीं होंगे, आईना होगा। आप नहीं होंगे, आईना होगा। तो सवाल करने वाला के सामने आप नहीं होंगे तो सवाल नहीं होगा। आप जब भी सामने होंगे तो सवाल होगा, जब भी सामने होंगे तो सवाल होगा। और सवाल इसलिए होगा कि आपका चेहरा होगा, आपका पहचान होगा, जो आपका नहीं होगा, जो आपका नहीं होगा। जो चेहरा होगा वो आपका नहीं होगा, जो पहचान होगा वो आपका नहीं होगा। क्योंकि आपका पहचान नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा नहीं है। आप तो एक आईना हो और आईने का चेहरा नहीं होता। आईने की पहचान नहीं होती, आईना आईना होता है, उसकी चेहरा नहीं होती। और उसका चेहरा नहीं होता, उसका पहचान नहीं होता। आप फ्रेम बने हो, आईना नहीं। फ्रेम में एक तस्वीर है, फ्रेम के अंदर एक तस्वीर है, वो आईना नहीं है। आईना बन जाएंगे तो आप में आपकी तस्वीर नहीं होगी। आप में आपकी तस्वीर नहीं होगी, आप में आपकी शक्ल, आप में आपकी सूरत नहीं होगी, आप में आपकी पहचान नहीं होगी। आईना हो जाएंगे। आईने के सामने खड़े होंगे, आईना नहीं पूछेगा, क्योंकि आईने के सामने आईना खड़ा है। आईने के सामने आईना खड़ा है, कोई चेहरा खड़ा नहीं है, आईना खड़ा है। अब क्या पूछेगा कि तुम कौन हो? वो तो जानता है कि तुम वही हो जो मैं हूं। तुम वही हो जो मैं हूं। आईना जानता है आईने को, आईना पहचानता है आईने को, और आईना देखता है आईने को। इसी तरह से आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर हो। आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर हो, दो तस्वीर नहीं। आशिक की, मासूक की दो तस्वीर नहीं। आशिक और मासूक की एक ही तस्वीर हो, और आशिक और मासूक एक ही हो, दो नहीं। दुई का खात्मा बेदानियत हो, दुई का खात्मा बेदानियत हो। दोनों का खात्मा मोहब्बत हो, दोनों का खात्मा हकीकत हो। न मैं रहा, न तू रहा, न बंदा बंदा रहा, न खुदा खुदा रहा। मोहब्बत ने दोनों को मिटा दिया, मोहब्बत में दोनों को मिटा दिया। मोहब्बत में दोनों मिट गया, इधर से बंदा भी मिटा, उधर से खुदा भी मिटा। न कोई बंदा है न खुदा है। और मोहब्बत नहीं थी तो बंदा भी बंदा नहीं था, खुदा भी खुदा नहीं था। मोहब्बत नहीं थी तो बंदा भी बंदा नहीं था, खुदा भी खुदा नहीं था। और जब मोहब्बत हो गई तो बंदा भी बंदा नहीं रहा, खुदा भी खुदा नहीं रहा। ये बात आपको कैसे लगता है? मोहब्बत नहीं थी तो बंदा भी बंदा नहीं रहा, खुदा भी खुदा नहीं रहा। मोहब्बत नहीं थी तो बंदा भी बंदा नहीं रहा, खुदा भी खुदा नहीं रहा। बंदा भी नहीं रहा, खुदा भी नहीं रहा। मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी। अब मोहब्बत हो गई तो बंदा बंदा भी नहीं है, खुदा खुदा भी नहीं है, बंदा भी नहीं है, खुदा भी नहीं है। ऐसे भी नहीं था, ऐसे भी नहीं है। मोहब्बत नहीं था तो बंदा और खुदा था भी तो नहीं था। अब मोहब्बत है तो बंदा और खुदा है भी तो नहीं है। वैसे भी नहीं था, ऐसे भी नहीं है। वैसे भी नहीं था, ऐसे भी नहीं है। दोनों तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से नहीं है। मोहब्बत नहीं थी तो खुदा नहीं था, मोहब्बत नहीं थी तो खुदा नहीं था, तो बंदा कहाँ से था? और जब मोहब्बत है तो खुदा नहीं है, बंदा कहाँ से? मोहब्बत नहीं थी
तो खुदा ही नहीं था तो बंदा कहाँ से? मोहब्बत नहीं थी तो खुदा ही नहीं था, बंदा कहाँ से? मोहब्बत है तो खुदा ही नहीं है, बंदा कहाँ से? अब जरा हमको बताइए, मोहब्बत हकीकत है और हकीकत मोहब्बत है। सवाल यही है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो? मोहब्बत ही बताएगी कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। मोहब्बत ही बताएगी कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। और मोहब्बत नहीं होगी तो कौन बताएगा कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। मोहब्बत नहीं है तो तुम क्या हो, तुम कौन हो। और मोहब्बत है तो तुम क्या हो, तुम कौन हो। खुद को पहचानने के लिए बड़ी रोशनी की जरूरत पड़ेगी, कड़ी रोशनी की जरूरत पड़ेगी, बड़ी रोशनी, कड़ी रोशनी की जरूरत पड़ेगी। आप इतने घने अंधेरे में हैं, आप इतने घने अंधकार में हैं कि आप अपने आप को देख ही नहीं पाते, तो जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। आप नियत समझिए कि आप रोशनी में है, आप में रोशनी है। आप रोशनी में हैं, आप में रोशनी है। नहीं, आप अंधेरे में हैं, आप में अंधेरा है। अंधेरे में है, आप में अंधेरा है। रोशनी में नहीं है, आप में रोशनी नहीं है। और जानने के लिए, पहचानने के लिए रोशनी में आना होगा, अपने में रोशनी लाना होगा, रोशन होना पड़ेगा, रोशन चिराग होना पड़ेगा। अपने को जानने के लिए अपने ही को रोशन करना पड़ेगा। अपने ही रोशनी में आप अपने आप को देख सकते हैं, दूसरे की रोशनी में नहीं, दूसरे की रोशनी में नहीं। तो कड़ी रोशनी, बड़ी रोशनी, जानते हैं, जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ इश्क होती है, वहाँ अनगिनत सूरज निकल जाती है, बेशुमार सूरज निकल जाते हैं। फिर कहीं शेडो, कहीं कोई परछाई, कहीं कोई कोना बाकी नहीं होता। दिया जलाओ, दिया जलाओ, पर याद रखो कहीं किसी कोने पर अंधेरा न रहे, कहीं किसी कोने पर अंधेरा न रहे। दिया जलाओ, दिया जलाओ, मगर याद रहे कहीं किसी कोने पर अंधेरा न रहे। चिराग के तले अंधेरा न हो, चिराग के तले अंधेरा न हो। ऐसे दिया जलाओ, इस तरह से दिया जलाओ कि चिराग के तले भी अंधेरा न हो, चिराग के तले भी अंधेरा न हो। तो चिराग को ऐसे जलाओ कि चिराग के तले भी अंधेरा न हो, चिराग के तले भी अंधेरा न हो। ऐसे चिराग जलाओ, ऐसे चिराग जलाओ। तो अनगिनत सूरज से भी बढ़कर, बेशुमार सूरज से भी बढ़कर अगर रोशनी है, उजाला है, तो मोहब्बत में है, प्रेम में है, इश्क में है। मोहब्बत में है, प्रेम में है, इश्क में है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ झगड़ा नहीं, वहाँ बंटवारा नहीं, वहाँ मैं और तू नहीं, वहाँ लेना देना नहीं, वहाँ मांगना नहीं, वहाँ जताना नहीं। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ प्रेम है, वहाँ हिसाब किताब नहीं, वहाँ बिजनेस, वहाँ सौदा नहीं। कहाँ नहीं है हिसाब किताब, कहाँ नहीं है बिजनेस, कहाँ नहीं है सौदा, कहाँ नहीं है तेरा मेरा, कहाँ नहीं है तू और मैं, कहाँ नहीं है झगड़ा, कहाँ नहीं है लड़ाई, कहाँ नहीं है बंटवारा, कहाँ नहीं है अलहदगी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ नहीं है, जहाँ इश्क है वहाँ नहीं है, जहाँ दोस्ती है वहाँ नहीं है। देखिए, सिकंदर के अंदर नफरत भरी हुई थी, जहर भरा हुआ था,
पोरस के लिए, हिंदुस्तान के लिए। लालच भरी हुई थी, वासना भरा हुआ था, कामना भरी हुई थी। उसकी माँ ने भर दी थी सिकंदर के माँ ने जहर भर दी थी, नफरत भर दी थी, लालच भर दी थी, हवस भर दी थी, वासना भर दी थी, कामना भर दी थी हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए। उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, घृणा थी, नफरत था, जहर थी जो सिकंदर में भर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ? लाखों करोड़ों की मौत हुई, कितने घर जले, कितनी औरतें जले, कितने बच्चे जले, सिर्फ मोहब्बत नहीं होने की वजह से, प्रेम नहीं होने की वजह से। सिकंदर पोरस में लड़ाई हुई, बहुत ताकत थी, बहुत ताकत था, मगर नफरत से भरी हुई थी, जहर से भरा हुआ था। मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी। बीवी थी, माँ भी थी, मगर उसके अंदर बीवी से, माँ से मोहब्बत नहीं थी। ऐसी जहर भरी गई थी, ऐसी नफरत भरी गई थी, ऐसी शैतान बनाई दी गई थी। खुद उसकी माँ ने बनाई थी, खुद उसके गुरु ने बनाया था। और ऐसा हुआ कि गुरु को अपने हाथों से काटा। गुरु ने मान लिया कि मैंने ही तो गलती की, ऐसे ऐसा बना दिया, इसलिए इसने मेरा गर्दन काटा, मैंने ही तो इसे ऐसा बना दिया, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा, और मार दिया। तो माँ को भी नहीं पा सका, बीवी को भी नहीं पा सका। क्यों? नफरत उसे इतना दूर ले गया, इतना दूर ले गया, इतना दूर ले गया कि न वो बीवी के पास आ सका, न अपने बच्चे के पास आ सका, न अपने वतन में आ सका, न अपने माँ के पास आ सका। लाश आई उसके पास, माँ के पास सिकंदर की लाश आई, बीवी के पास सिकंदर का लाश आया, उसके वतन के पास सिकंदर की लाश आई। जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। क्यों नहीं लौट कर आया? क्यों नहीं लौट कर आया? इसलिए कि उसके पास मोहब्बत नहीं थी, उसके साथ मोहब्बत नहीं था, उसने कभी मोहब्बत किया नहीं था, उसने कभी प्रेम नहीं किया था। हमेशा जंग किया था, हमेशा लड़ाई किया था, हमेशा छीना था, हमेशा काटा था, हमेशा मारा था। बीवी थी, उससे भी मोहब्बत नहीं, माँ थी, उससे भी मोहब्बत नहीं, क्योंकि माँ ने उसे ऐसा बना दिया था कि तुम किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, नहीं तो जंग नहीं कर सकोगे, तलवार नहीं चला सकोगे। कट्टर बना दिया, खोखार बना दिया, शैतान बना दिया, दरिंदा बना दिया, जानवर बना दिया इंसान को, इंसान को, इंसान को। मगर जब पोरस से सामना हुआ तो हर जगह से जीत कर पोरस के सामने तलवार फेंक दिया। बोला ऐसा इंसान जो पहले नहीं मिला, आखिरी में मिला, काश के पहले मिला होता तो इतने खून खराबे नहीं होते, इतने घर नहीं जलाए गए होते, इतनी बीवियां यतीम नहीं हुई थी, बच्चे यतीम नहीं हुए थे, बेवा नहीं हुए होती। काश के तुम पुरुष पहले मिले होते। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, हमारी सोच कितनी बुरी है। तुम कितना अच्छा सोचते हो, मैं कितना बुरा सोचता हूँ। अपने वतन से इतनी मोहब्बत, और मुझे अपने वतन से मोहब्बत होती तो मैं अपने वतन को छोड़कर यहाँ था। अपनी वतन से अगर मोहब्बत होती, अपनी बीवी से मोहब्बत होती, अपनी माँ से मोहब्बत होती, अपने लोगों से मोहब्बत होती तो मैं यहाँ आता जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए, किसी पर तलवार उठाने के लिए। मेरे अंदर मोहब्बत होती तो ऐसा होता। मगर तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत है अपने वतन से, अपने वतन से तुम्हें कितनी मोहब्बत है, कितनी लगाव है कि तुम अपने मोहब्बत के लिए, वतन के लिए बार बार जन्म लोगे और बार बार मुझसे लड़ोगे अपनी वतन की हिफाजत करने के लिए। और मैं अपने वतन को छोड़कर दूसरे के वतन को लूटने लगा। न मेरी वतन मुझे मिली, न दूसरे का वतन मुझे मिला। मैं हमेशा लड़ता रहा, कभी हुकूमत नहीं किया, कभी मोहब्बत नहीं किया, हमेशा जंग किया।
उससे क्या मिला उसको? दोनों हाथ खाली थे। बोला जो कुछ मिला वो सब कंकड़ पत्थर है, जिसको मैंने हीरा जवाहिर समझ कर लूटा था, जिसको हमने राजपाट समझ कर लूटा था, वो सब बेकार। 2 गज जमीन भी नहीं मुयस्सर हुई। जितने लूटे थे जमीन, उसमें हमें 2 गज जमीन भी नहीं मिली। 2 गज जमीन के लिए हमें इतनी जमीन छीनने की क्या जरूरत? सोने के लिए 2 गज जमीन, खड़ा होने के लिए 2 पाँव जमीन। इतनी ही जमीन चाहिए खड़ा होने के लिए जितनी कि तुम्हारी पाँव है। उतनी ही जमीन चाहिए सोने के लिए जितनी कि तुम्हारी लंबाई चौड़ाई है। उतनी ही जमीन चाहिए दफन होने के लिए जितनी कि तुम्हारी लंबाई चौड़ाई है। इतनी जमीन के लिए तुम इतने जमीन जायदाद इकट्ठा करते हो। एक कफन के लिए इतने लिबास, इतने पोशाक बदलते हो। 2 गज जमीन के लिए इतने बड़े बड़े इमारत खड़ा करते हो। मगर मिलता क्या है? मिलता क्या है? तो देखिए, मोहब्बत ही एक ऐसी हकीकत है, ऐसी ताकत है, ऐसी हथियार है, ऐसी रोशनी है जो सबको रोशन कर देती है, सब कुछ रोशन कर देती है। फिर चारों तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है, ये नजर आता है। चारों तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है। फिर जलवा ही जलवा नजर आता है, चेहरा नहीं। जलवा ही जलवा नजर आता है, पर्दा नहीं। जलवा ही जलवा नजर आता है, चेहरा नहीं। जलवा ही जलवा नजर आता है, पर्दा नहीं। तू ही जलवा, तू ही पर्दा, तू ही चेहरा भी है। तू ही जलवा, तू ही पर्दा, तू ही चेहरा भी है। मगर चेहरे हट जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं, जलवे रह जाते हैं। तू ही जलवा है, तू ही चेहरा है, तू ही पर्दा है। पर्दे हट जाते हैं, चेहरे मिट जाते हैं, जलवे रह जाते हैं। पर्दे हट जाते हैं, चेहरे मिट जाते हैं, जलवे रह जाते हैं। जिक्र जब होता है क़यामत की, तेरे जलवों की बात होती है। कैसे क़यामत होगी? बात तो तेरे जलवे की। कहाँ तेरा जलवा नहीं? जहाँ जहाँ तेरा जलवा है वहाँ वहाँ क़यामत कैसे होगी? जहाँ जहाँ जलवा है तेरा, क़यामत कहाँ कैसे होगी? जब भी जिक्र होता है क़यामत की, तेरे जलवों की बात होती है। जब भी जिक्र होता है क़यामत की, तेरे जलवों की बात होती है। हर जगह तेरा जलवा है, हर जगह तेरा जलवा है। पर्दा तो हट जाएगा, चेहरा तो मिट जाएगा, जलवा कहाँ जाएगा? क़यामत आएगी तो जलवा कहाँ जाएगा? क़यामत आएगी तो जलवा जाएगा कहाँ? पर्दा हट जाएगा, चेहरा मिट जाएगा, जलवा कहाँ जाएगा? और जब जलवा रहेगी तो क़यामत कहाँ से आएगा? जलवा अगर रहेगी तो क़यामत कहाँ से आएगा? जलवा कभी भी नहीं हटेगी, जलवा हमेशा रहेगी। चेहरा नहीं रहेगी, पर्दा नहीं रहेगा, जलवा हमेशा रहेगा। तो इसलिए वो रोशनी पैदा करो, वो आँख पैदा करो कि तुम्हें पर्दा भी नज़र नहीं आए, चेहरा भी नज़र नहीं आए, जलवा ही जलवा नज़र आए, जलवा ही जलवा नज़र आए। क्या होगा पर्दे को देखकर, क्या होगा चेहरे को देखकर, कि जलवा ही नज़र नहीं आए। चेहरा क्या है, पर्दा क्या है? जलवा ही नहीं, जलवा ही नहीं तो चेहरा क्या है, पर्दा क्या है? जिक्र होता है जब क़यामत की, तेरे जलवों की बात होती है। तो यहाँ मोहब्बत अगर होगी तो जलवा नज़र आएगा। फिर चेहरा नज़र नहीं आएगी, पर्दा नज़र नहीं आएगा। फिर चेहरा नज़र नहीं आएगी, पर्दा नज़र नहीं आएगा, जलवा ही जलवा नज़र आएगा। फिर जलवा नुमाई होगी। तोड़कर बंद निकल आएंगे आने वाले, शर्त इतनी है कि तू जलवा नुमा हो जाए। चेहरा नहीं,
पर्दा नहीं, जलवानुमा हो जाए। लैला नहीं, लैला का चेहरा नहीं, लैला का पर्दा नहीं, जलवानुमा हो जाए। लाख जंजीरों से